हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे यार? उम्मीद करता हूँ तो सही हो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात बता दूं आपको, डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। तो बात ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, सर कौन सी बुक लें और कहाँ से प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक बेस्ट है, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे, और बीएचयू में कितना कट ऑफ जाता है, कितने सीट्स हैं, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मैं सारा क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ एक ही इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात है कि आपको उसमें एडमिशन लेना है बीएचयू में, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है बीएचयू में पढ़ने का, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग तो बहुत लोगों का सपना होता है, और सब लोग सोचते हैं कि अच्छे कॉलेज से करो ज़्यादा सही है, मतलब बीएचयू से। मैं बनारस का हूँ और मैं बीएचयू पढ़ता हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हूँ बीएचयू का मतलब मायने क्या है मेरे लिए, ठीक है। बहुत मैंने भी बीएचयू के लिए बहुत ही मेहनत की थी, तब जाके मैं बीएचयू में एग्ज़ाम क्रैक किया। मतलब सारे एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए बीएचयू के, जो जो मैंने फॉर्म भरे थे, ठीक है। तो मैंने कैसे क्रैक किया यार? मैंने देखो यार, किसी चीज़ को मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने इससे बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है, ऐसे नहीं पढ़ना। मैंने 12th पास आउट किया, उसके बाद मैंने जो बुक पढ़ी ना, वो जब 12th तो मेरा तैयारी था, उसके बाद मैंने 11th पे फोकस किया, कि उसकी 11th मेरा उतना फोकस नहीं था उस समय, मैं 11th तब ध्यान नहीं दिया था। फिर मैंने 11th की बुक उठाई और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। उसकी 12th तो मेरा प्रिपेयर ही था। उसके बाद मैंने 12th पे रिवीजन का टाइम दिया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन हुआ है बीएचयू में। तो आपको क्या करना है यार बीएससी नर्सिंग के लिए? मैंने बीएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दे चुका है और मैं क्वालिफाइड हूँ उसमें। तो फर्स्ट चांस मैंने दिया था, तो उसी समय मैं क्वालिफाइड था उसमें। तो मैं बता दूँ उसमें होता क्या है। तो बीएससी नर्सिंग में पहले ऑफलाइन मोड होता था, जब मैं दिया था पेपर तो उसमें ऑफलाइन मोड होता था। और उसके बाद अब से 2020 से शायद ऑफलाइन मोड, और सॉरी ऑनलाइन मोड हो चुका है उसका एग्जामिनेशन का। तो आपको एग्जामिनेशन कैसे क्या क्रैक कैसे करना है और पेपर कैसे आते हैं? पेपर तो बहुत ही ज़्यादा ईजी आते हैं, मैंने दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा हाई जाता है। और मुश्किल है जनरल कैटेगरी को ज़्यादा, कि उसकी भाई 88 89 90 क्वेश्चन अगर आपको मिनिमम सही करने पड़ेंगे। मिनिमम, मैक्सिमम नहीं भाई, मिनिमम आपको सही करने ही करने हैं। आपको लेके चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, ठीक है। कि उसकी बात आती है ना कि बहुत लोग को उसमें नर्सिंग चाहिए होता है। उसमें होता है 4 कोर्स, बीपीटी, बीओटी और बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा आयुर्वेद, ठीक है। तो उसमें कुछ कोर्स होते हैं जो यहाँ नहीं चलते, वो बरकच्छा चलते हैं। तो राजीव गांधी साउथ कैंपस आपने जानता हो, मिर्ज़ापुर में है, तो वहीं पर वो कोर्स चलते हैं, जैसे बी फार्मा आयुर्वेद। कुछ कोर्स नहीं चलते हैं। अब उसके बारे में रिलेटेड मुझे न्यूज़ नहीं आई कि आप कहाँ चलेंगे, आप कहाँ चलेंगे, इसके बारे में कुछ रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। तो साफ बात बताते हैं कैसे क्रैक कर सकते हो यार। तो देखो, मैं आप कोई बुक नहीं बोलूँगा, आप एक हरिहंत की या कोई भी साइड, मतलब कोई भी बुक ले लो जिसमें क्वेश्चन पेपर रिलेटेड हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जैसे आते हैं नर्सिंग के लिए ना, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के लेना, प्राइवेट कॉलेज के मत लेना। कि मतलब प्राइवेट कॉलेज अगर एंट्रेंस लेते हो तो आते हैं उनके पेपर्स भी, लेकिन उनको नहीं देखना। आपको गवर्नमेंट कॉलेज के क्वेश्चन पेपर ले लेने। अरिहंत की बुक भी आती है, उसकी भी ले सकते हो। तो लेने के बाद उस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करो। ये नहीं रट्टा नहीं करना है आपको। अगर टाइम कम है तो रट्टा मार सकते हो, लेकिन रट्टा मारने में क्या है कि भूल जाओगे आप, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि उसकी एक टाइप के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर आपको पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको पेपर भी दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे कोई नहीं, आप लोग की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ। अभी मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग एडमिशन ले लो, बस मेरे लिए उतने काफ़ी है। तो मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बात ये बता दूं आपको कि आपको जैसे बुक लेते हो उसमें करना क्या है भाई। पहले बात, मैं पेपर आपको जो प्रोवाइड करूँगा उसमें पेपर देखो, पेपर किस चीज़ से ज़्यादा, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। उस टॉपिक को पहले आप क्लियर करो। जेनेटिक, सेल, ये सब आप क्लियर करो यार। फिजिक्स में बहुत 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो बायोलॉजी में आपको 48 सही करने ही, 50 में से 48 क्वेश्चन सही करने हैं। केमिस्ट्री में मतलब दोनों में एक एक नंबर का फ़र्क रखो आप, ठीक है। फिजिक्स में 25 में आपको 23 सही करना है, केमिस्ट्री में 25 में 23 सही करना है, ठीक है। तो इधर आपके 4 क्वेश्चन कटे, मतलब टप्पर भी आपके 96 क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन पाओगे, कम से कम सोचोगे तो नंबर अच्छे गेन नहीं कर पाओगे। उसकी बेचू है, यहाँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई होते हैं, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। आपको ये बता दूँ, बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी एजी के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है बीएचयू में। आपको बात अच्छे से पता होगा, सॉरी पता होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और कोई जानकारी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या व्हाट्सअप करो मुझे, या इंस्टाग्राम पे हमारी कलर पांडे से इंस्टा आईडी, आप उस पर भी मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपका हर जगह आंसर दूंगा बिना किसी मुश्किल के, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्रैक करने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कि आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको अपनी सिंगल सीट से मतलब है, दूसरों की सीटों से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने आप सिंगल सीट से मतलब रखो, आपका एडमिशन ज़रूर होगा, मैं आपको वादा करता हूँ। बस पढ़ने का ढंग क्या होना चाहिए। आप 12th पास आउट हो तो आप प्लीज़ 11th पे फोकस करो, उसके 11th आपने 1 साल पहले पढ़ा हुआ है। अगर आप 12th पास आउट 1 साल पहले हो, 2 साल पहले हो, तो मैं बताऊँ तो आप 12th की बुक पहले उठाओ, फिर 11th की बुक उठाओ, फिर आप प्रिपेयर करो। लोग पूछते हैं कि सर कौन से पहले बुक उठाएं। भाई आपको जो पहले हार्ड लगता है आप उसे पहले उठाओ। ईजी वाला तो बाद में कर सकते हो, लेकिन हार्ड वाला पहले नहीं कर सकते, क्योंकि 11th सेक्शन का बायोलॉजी बहुत कठिन है,
मेरा मानना है कि 11 सेक्शन का बायोलॉजी बहुत कठिन है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी कठिन ही है। तो इसलिए कि उसकी आप बेस में जाओ फिर आप ऊपर जाओ, ठीक है। पहले आप बेस में करो, फिर ऊपर जाओ, फिर आपका एडमिशन ज़रूर होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आप 11th का बुक उठाना, फिर उस पर 12th का बुक उठाना, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई जानकारी जो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।